कोई विकास नहीं हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष तो हो गए, लेकिन उस लायक कार्य कोई नहीं हो पाया। निजामबाग की सड़क चल के देख लीजिए, टूटी पड़ी है। सेठवल के गांव जो अंदर सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, और बहुत सारे अभाव हैं। 25 500 दिखता था, वो देखी हुई बात है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने एक जगह एक लालू के पीछे इतना गाड़ियाँ क्यों लगाई जाती, इतने लोग क्यों लगाए जाते? ये युवाओं का संघर्ष जब होता है ना, तो युवा दिखा देते हैं दम क्या होता है। दम है, आप सबको दिखता है। आपने खुद विधायक बने, अपने बच्चे को उन्होंने जिला पहले सदस्य बनाया, फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष बनाए। उनके भतीजे ब्लॉक प्रमुख हैं, एक नए उनके लड़के तैयार हैं, वो भी कहीं न कहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो वहाँ पे सपा जो कार्य करता है वो झंडा और डंडा उठाने का काम करेंगे, उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाए। नमस्कार, इस समय दोस्तों हम लोग आजमगढ़ में हैं। आज आजमगढ़ के ऐसे शख्स से बात करेंगे जिनको आप भली भांति जानते और पहचानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो आज आप अपने चैनल के माध्यम से जान जाएंगे। आज वही आजमगढ़ के लाल, आज वही आजमगढ़ के जिनको संघर्षों का प्रतीक कहा जाता है, अरुण मिश्रा लालू जी। अरुण मिश्रा लालू जी छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं आजमगढ़ के चर्चित डिग्री कॉलेज DAV PG कॉलेज से, और ये लगातार युवाओं के बल पे संघर्ष करते हैं। गांव गरीब किसान नौजवानों की आवाज़ उठाते हैं। वर्तमान समय में यह बसपा की राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह पूरे उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट, जिस समय ग्राम पंचायत का और पंचायती चुनाव हो रहा था, उस समय यह जिला पंचायत सेठवल से चुनाव लड़े थे। 40 साल से विधायक, सपा के दिग्गज नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे विजय यादव के सामने थे, और यह चूँकि दूसरे स्थान पर रहे किन्हीं कारणों से, तो इस समय यह बसपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। इनसे हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। लालू मिश्रा जी, आप युवाओं को, लोग बोलते हैं युवाओं के बल पे आप संघर्ष करते हैं, और आपको ऐसा क्या लगा कि आप बसपा की राजनीति करने लगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जो बातें हम लोग सुनते थे, युवा जो सुनते थे पहले, ये बसपा सरकार की देन है। इस सब की उत्पत्ति लॉ एंड ऑर्डर जी की माननीय बहन जी की देन है। और यकीन से मैं कह सकता हूँ कि अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में तमाम फैक्ट्रियाँ और चीनी मिल जो है, और जो मंडी है, जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, अगर उस पर काम किया जाए तो बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। क्या आप DAV PG कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, शहर के रहने वाले हैं, आप नगर पालिका का चुनाव न लड़के ग्राम पंचायत और जिला पंचायत का आप चुनाव लड़े, ऐसा आपके मन में क्या विचार आया, संकल्प आया? आपने ऐसे सीट को चुना जहां से दिग्गज, बड़े बड़े दिग्गज लोग मैदान में थे, वहां से आप लड़े। देखिए, जो लड़ाई का मज़ा तभी आता है जब सामने वाला पहलवान बड़ा होता है जी, और मैंने ये दिखा दिया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप सादगी से चुनाव लड़ेंगे, नशा मुक्त करके चुनाव लड़ेंगे, लालच नहीं देंगे, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही मैंने किया, ये प्रयास था। हाँ, थोड़ा प्रयास में कमी रह गई, शायद अगली बार पूरी हो जाएगी। कहाँ से कमी रह गई, किस बात को आपका अफसोस है कि यह कार्य हम नहीं कर पाए? नहीं तो आप जिला पंचायत के सदस्य होते, सेठवल के महाप्रधान थे। हमने लालच नहीं दे पाया, हमने दारू नहीं बांट पाया, और जो गरीब जनता थी उनको उन्होंने उस समय बरगला लिया। और देख लीजिए, जो सेठवल का क्षेत्र है आज भी अपेक्षित है, कोई विकास नहीं हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष तो हो गए, लेकिन उस लायक कार्य कोई नहीं हो पाया। निजामबाग की सड़क चल के देख लीजिए, टूटी पड़ी है। सेठवल के गांव जो अंदर सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, और बहुत सारे अभाव हैं। छोटा छोटा जो हॉस्पिटल होता है जो गांव में होते हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है। उनकी बात तो छोड़ दीजिए, पशु डॉक्टर तक नदारद हैं। जो एक जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, उनकी बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन उनको ताकत का न एहसास है, न वैसा कोई काम है। वो देखिए, तथाकथित अपने पिताजी के नाम पे चुनाव जीते हैं, और 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन जनता को ही बदलाव करना है। अगर बदलाव की राजनीति नहीं होगी तो विकास की राजनीति नहीं होगी। तो जनता क्यों नहीं बदलाव कर रही? 40 साल से एक व्यक्ति विधायक हैं, तो ऐसा कोई कार्य करते होंगे ना जिससे जनता उनको पसंद करती होगी? अध्यक्ष जी, देखिए, कोई काम वो नहीं किए, उनका काम व्यक्तिगत कोई नहीं है। आप देख लीजिए, देखिए, सरकारें बनती हैं, सरकारें जो भी बनेगी वो काम करती है, लेकिन आप हमारे विधायक रहे हैं, 40-45 साल हो गए, व्यक्तिगत काम देख लीजिए। उनके गांव में चले जाइए, आजकल तो बड़े, कौन सा उनका गांव है? आओ पट्टी है, वहाँ जाके देखिए कि वहाँ पे आजकल लोग वीडियो भी चला रहे हैं कि
40 साल हो गया सदर बेहाल है। बेहाल तो निश्चित रूप से है। जो युवा है तो वो तो लगातार ये कहते हैं कि अगर आजमगढ़ में विकास की ईंट रखी गई है तो हमने रखा, समाजवादी पार्टी ने रखा है। देखिए, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, सरकार कार्य करती है, व्यक्ति विशेष नहीं करता। व्यक्ति विशेष क्या काम किया है उसे देखिए ना आप। सरकार बसपा की बनेगी तो बसपा का काम होगा, बीजेपी की सरकार हो तो बीजेपी काम कराएगी, वो तो सरकार करा रही है। मैं व्यक्ति विशेष पे आपको लाना चाहता हूँ। व्यक्ति विशेष क्या कर रहा है जनता के लिए, ये बड़ी बात है। अच्छा, आप अध्यक्ष रहे डीएवी पीजी कॉलेज के, शहर में ही विद्यालय है, आप शहर में रहते भी हैं, युवाओं के बीच में काफ़ी आपका नाम है। क्या लगता है कोई ऐसा कार्य विधायक जी नहीं कि जिसे जनता उनको पसंद करे, व्यक्ति विशेष की अगर बात करें तो? देखिए, उन्होंने जो युवा हैं, कुछ युवा उन्हें मोटिवेट कर दिए हैं, उन्हें मोटिवेट कर दिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं किसी नेता के पास झंडा लेके घूमूंगा तो क्या मेरा उससे परिवार चलेगा? उससे मेरा परिवार नहीं चलेगा। मेरे परिवार के लिए रोजगार चाहिए। रोजगार की उत्पत्ति उन्होंने कहाँ की है? आपको दिखता है तो आप ही बता दीजिए। कोई रोजगार लगवा दिए हैं, कोई मिल लगवाए हैं, कोई कारखाना लगवाए हैं। तो मिल की बात करते हैं, छठियाँ चीनी मिल लग गई, चीनी मिल आपके आजमगढ़ जिले में उनकी देन है। सठियाओं मुबारकपुर विधानसभा में, सदर विधानसभा में उन्होंने क्या किया व्यक्तिगत, उनसे पूछिए, 10 काम बता दे। अरे भाई, विधायक बनने के बाद सारे लोग खड़ंजा पुलिया नाली बनवाते हैं। अरे गरीबों के लिए सदर हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, दुर्दशा के अभाव में रहता है। सारा काम, सारा उनका टेंडर उन्हीं का परिवार करता है। युवाओं के लिए क्या है? कुछ नहीं है। युवा बस जिंदाबाद जिंदाबाद करे, यही करना है युवाओं को। समझ में नहीं आता उनको भी। उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ, मैंने भी ऐसा कार्य किया है, लेकिन जब तक आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं होगा, आपके अंदर बल नहीं होगा, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। चुनाव में सारे लोग कहेंगे आइए हमारे साथ, चुनाव में बहुत सारा प्रलोभन देंगे, लेकिन चुनाव के बाद सारे लोग गायब हो जाते हैं। लालू जी, जिस पार्टी में इस समय आप हैं, बसपा में, अगर बसपा की बात कर लें तो आजमगढ़ में बसपा का नेतृत्व कोई संघर्ष नहीं किया किसी मुद्दे पे। अगर आपकी व्यक्तिगत बात छोड़ दे, हम लोगों ने लगातार देखा कि अभी व्यापारी के साथ जो घटना हुई थी, आप उस समय भी धरने प्रदर्शन पे आप लोग बैठे थे, मांग किए। लेकिन बसपा की बात कर लें तो बसपा के जिला अध्यक्ष और यहाँ का शीर्ष नेतृत्व कोई जमीनी हकीकत पे संघर्ष नहीं किया किसी मुद्दे को लेकर। क्या ऐसा बात नहीं है, मैं तो बसपा का ही था ना, मैं तो संघर्ष किया था, मैं तो रोड पे बैठा था। मुकदमा भी लिखने की बात चल रही थी, तो मुकदमा से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम बसपा में हैं तो हम तो हैं ही। संघर्ष अगर कर रहे हैं तो कहीं न कहीं से तो आप भी तो नाम ले रहे हैं कि बसपा की राजनीति करते हैं, तो मैं बसपा का ही हूँ। आपको समर्थकों द्वारा यह कहा जा रहा था अब की बार निजामबाद में लालू मिश्रा, और लगातार फेसबुक के जरिए विधानसभा निजामबाद लिखा जा रहा था, तो आप भी टिकट के रेस में थे, इस वक्त टिकट नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं है, हम अगला कोशिश करेंगे। हाँ, जो आने वाला विधायक होगा हम उनसे कहेंगे कि आपको सड़कें बनवानी पड़ेगी निज़ामबाद में रोजगार लाना पड़ेगा, रोजगार में शिक्षा लानी पड़ेगी। तो ये सारी बातें हमें मुद्दा रखेंगे। जो भी चुनाव जीतेंगे, जो भी विधायक होंगे, और हम चाहेंगे कि बसपा के ही विधायक बने, और कोशिश भी करेंगे, उनके लिए ताकत लगाएंगे। कोई गुटबाजी निजामबाद विधानसभा में बसपा के प्रत्याशी को लेके चल रही, चूँकि एक प्रत्याशी एक बार प्रभारी बनाए जाते, दूसरे बार उनको हटा दिया जाता है। ऐसा नहीं है। बसपा के लोग सुलझे लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। उनको पता है कि बहन जी सरकार में आएंगी तो दलित के लिए, गरीब के लिए और सर्व समाज के लिए कार्य होंगे। लालू जी, पैतृक गांव आपका निजामबाद विधानसभा में ही पड़ता है, आप वहां पे स्कूल भी चलाते हैं, आपके समर्थक और आप डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे थे बसपा के लिए। तो क्या अभी यह जनसंपर्क आपका जारी रहेगा कि आप वहाँ से प्रत्याशी नहीं हुए तो सदर विधानसभा से लेकर सारे 9 विधानसभा में? ऐसा नहीं है, वो मेरा घर है, मेरा गाँव है और मेरी कर्मभूमि है। और हम सर, मेरे दर्शकों को बताइए किस गांव के आप रहने वाले हैं? मैं गौसपुर का रहने वाला हूँ। पोस्ट मोहनाट पड़ती है, और दत्तात्रेय, जहाँ महर्षि दत्तात्रेय हैं, भगवान विष्णु के अवतार थे, उनकी तपोस्थली थी। मैं उनके गांव का या उनके आशीर्वाद स्वरूप जो गांव बना था उसका निवासी मैं हूँ। तो शहर की बात कर लें तो शहर में क्या रुझान इस समय चल रहा है? देखिए, हमारा जो बसपा का वोट है साइलेंट है, और आपको बता दूं कि हम बसपा के लोग आँख मूंद के हाथी निशान, नीला झंडा को पसंद करते हैं और उस पर वोट करेंगे। तो कितनी सीट आप आजमगढ़ में जीतने का दावा कर रहे हैं? क्योंकि छात्र जहाँ की राजनीति शुरू होती है उसके आप योद्धा रह चुके हैं, कितने? हम पूरी कोशिश करेंगे, 10 सीट हम जीतेंगे, हमारी पूरी ताकत लगेगी। अभी तो आप देख रहे हैं कि अब हम लोग निकलना शुरू कर दिए, और निकलना शुरू मतलब हम लोग साइलेंट तरीके से
वो डंबर फैला के प्रचार नहीं कर रहे थे। डोर टू डोर चुपचाप जाना, लोगों को समझाना, कन्विंस करना, ऐसा हमारा 1-1.5 साल से चल रहा था प्रयास, लगातार कर रहे थे। जब सेटवाल से चुनाव लड़े तो भी वही बात चल रही थी और अब भी चलेगी और अनवरत चलती रहेगी। लालू जी, एक चर्चा हो रही है, जगह जगह चर्चा होती है कि लालू मिश्रा जी कभी समाजवादी पार्टी के कट्टर सिपाही हुआ करते थे और इस चुनाव में आप बसपा का प्रचार कर रहे हैं। 2017 में आप सपा के साथ थे और इस 22 में बसपा के साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो आपको कहना ही चाह रहे हैं कि वहाँ पे व्यक्ति विशेष को सुना जाता है, वहाँ पे बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, आप देख लीजिए। तो क्या ये परिवार दम है, आप सबको दिखता है। आपने खुद विधायक बने, अपने बच्चे को उन्होंने जिला पहले सदस्य बनाया, फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष बनाए, उनके भतीजे ब्लॉक प्रमुख हैं, एक नए उनके लड़के तैयार हैं, वो भी कहीं न कहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो वहाँ पे सपा जो कार्यकर्ता है वो झंडा और डंडा उठाने का काम करेंगे, उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। इसलिए उस पार्टी से हमारा मतलब अब नहीं रह गया, सरोकार नहीं रह गया। लालू जी, आप ये कह लिया जाए कि आप स्वतः अपने बल पे राजनीतिक क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयों पे गए हुए हैं, विरासत में आपको राजनीति नहीं मिली है, तो राजनीति के गुरु आपका कौन था? इतना आपको सिखाया पढ़ाया किसने राजनीति? नहीं, देखिए, जब हम डीएवी का चुनाव लड़े तो आप भी जानते हैं ककारा वहीं से शुरुआत होती है राजनीति सीखने की। तो वहाँ 7 साल का संघर्ष रहा, उस संघर्ष की बदौलत हमने बहुत कुछ सीख लिया। और चूँकि हम गरीब घर में पैदा हुए थे, हमारे पिताजी कांस्टेबल थे, एक सीमित तनख्वाह रहती थी, वो जितना हमारा एक दिन का खर्चा रहता था, तो आपको बता दें कि 30 दिन का मिला दिया जाएगा तो उसमें हमारे पापा की तनख्वाह हुआ करती थी बाबूजी। लेकिन उस समय के छात्र छात्राएं हमको मानते थे, भाई बहन का दर्जा था, वही हमको पैसा देते थे। उन्हीं के बल पे आज मेरा नाम है और उनको आपके चैनल के माध्यम से आज धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपके चैनल पे जो बोलने की ताकत आई है, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी बदौलत है। उन्होंने उस समय मेरे पे एहसान किया था और उस एहसान को चुकाना है, उनके लिए कुछ काम कर देना है। वो चाहते थे कि राजनीति में अरुण मिश्रा कुछ करेंगे, तो कुछ ऐसे करने की चाह है, ऐसी ख्वाहिश है। एक पद जब मिल जाएगा, आप संघर्ष हमारा 4 साल 5 साल देखेंगे, उसके बाद जब पद मिलेगा तो उनके लिए निश्चित रूप से संघर्ष होगा। उसमें युवाओं को सबसे पहले हम सर्वप्रथम स्थान देंगे, युवाओं की बात करेंगे, उनके लिए रोज़गार की बात करेंगे या रोज़गार पैदा करने की कोशिश करेंगे, छोटे मोटे लघु उद्योग में उनकी मदद करेंगे, उनसे जो कमीशन लिया जाता है वो पैसे को लेने नहीं देंगे। तो ऐसा सोच रखेंगे, एक कार्यक्रम बनाएंगे, एजेंडा बनाएंगे, तय करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि युवाओं के लिए क्या होना चाहिए। लालू जी, आप जब जिला पंचायत सेठौल का चुनाव लड़ रहे थे तो एक वीडियो वायरल हो रहा था, आप प्राइमरी स्कूलों पे सो जाते थे, कहीं खाना खा लेते तो अपने संबोधन में ये कहते थे कि गरीब बेटे को चुनिए, बड़ी बड़ी फार्चूनर और बड़े बड़े गंधारी को मत चुनिए, अगर एक 5 स्कॉर्पियो फार्चूनर का पैसा सेठौल में लग जाता तो ऐसा FI हो जाता, उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से है, पढ़े लिखे लोग हैं, आज का युवा भी समझदार है, उनके घर में 15 से 20 फार्चूनर है। किस आधार पे आप कह सकते हैं? आधार नहीं देखा हुआ है, लोग चलती है। मैं सेठौल में देखा हूँ, जहाँ मोटरसाइकिल से चलते थे, जहाँ छोटी गाड़ी से चलते थे, वहाँ पूरे उनके पास ऐसी ऐसी गाड़ियाँ जो लखनऊ में रहती हैं, वो आ गई थी मेरे चुनाव में। 20-20, 25-25 फार्चूनर दिखता था, वो देखी हुई बात है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने एक जगह तो एक लालू के पीछे इतना गाड़ियाँ क्यों लगाई जाती, इतने लोग क्यों लगाए जाते? ये युवाओं का संघर्ष जब होता है ना, तो युवा दिखा देते हैं दम क्या होता है। मैंने दम दिखाया था युवाओं के बल पे। अब मेरे साथ आपको बता दूं, मेरे साथ जो चलने वाले लोग हैं, मीट नहीं खाते हैं, दारू नहीं पीते हैं, नशा नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि राजनीति में इनका क्या महत्व, राजनीति में क्या करना चाहते हैं। मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। जहाँ रह गई गरीबी की बात, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आडंबर नहीं फैलाता। मैं निश्चित रूप से सो जाता था, मेरा कोई कार्यालय नहीं था। मैं जहाँ मंदिर देखता था, मस्जिद देखता था, जहाँ पेड़ देखता था, वहीं सो लेता था, वहीं रह लेता था। तो हमें आदत है, हम गरीबी से आए हुए हैं, तो हमें न सोफे की ज़रूरत है। और आपने एक वीडियो, एक फोटो और वायरल हुई थी, मैं ज़मीन पे बैठ के वोट मांगता था, वो कुर्सी पे वोट मांगते हैं। तो हमारी सोच में बहुत फ़र्क है। तो जनता आपको क्यों नहीं अपना आशीर्वाद दी? आशीर्वाद दी, 7,000 लोग मेरे साथ हैं, कमी रह गई। और चुनाव जीते, वो जो चुनाव जीते हैं, आप भी जानते हैं, जिला जानता है कि 3-3 प्रत्याशियों को पैसा के बल पे बिठा दिया गया। मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, पैसा लेके बैठ गए, लेकिन उनको कहीं न कहीं ज़बरदस्ती किया गया था। उनका राजनीतिक क्षेत्र में दबाया गया, आपके कहने में दबा। जो युवा लड़ने वाले चुनाव थे, उनको बिठा दिया गया। यही तो है परिवारवाद, और क्या है। दूसरे लोग यादव नहीं है, दूसरा युवा यादव नहीं है, एक ही घर में यादव पैदा होगा
और कहीं क्षेत्र में जो यादव लोग हैं वो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है, बहुत काबिलियत उनके अंदर है, लेकिन दबा दिया जाता है। 2-4 परिवार ही, उत्तर प्रदेश की भी बात कर लीजिए और ज़िले की बात कर लीजिए, 2-4 परिवार ही राजनीति कर रहा है। तो आपने मिश्रा जी जात की बात की, तो आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, पंडित जी लोग आपके किसके साथ हैं? ब्राह्मण आप जानते हैं बुद्धिजीवी, इनसे बड़ा बुद्धिजीवी कोई नहीं है। इस बार निश्चित रूप से बसपा के साथ है। तो आप आजमगढ़ 10 विधानसभा में कितने सीट जीतने का दावा करते हैं? हम 10 की 10 जीतेंगे, 10 जीतेंगे एकदम जीतेंगे। आपने 2012 में 2007 में देखा था ना क्या जाति समीकरण हुआ था, और लोग बहन जी को इसीलिए पसंद करते हैं, कानून की व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो जाती है। देखिए हमारी सरकार में भेदभाव नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, इस सरकार में डराया जाता है। चट्टी चौराहे पे भी बात होती है, आपके समर्थक बात करते हैं कि बसपा के शीर्ष नेतृत्व ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप चुनाव की तैयारी करिए, तो कब तैयारी है शुरू करेंगे? मेरी तैयारी यही ना है, मेरे 10 विधायक आ जाएंगे जीत के, तो मेरी तैयारी यही हो गई ना। मैं उन्हें बताऊंगा, मैं उन्हें प्रेरित करूंगा कि अब युवाओं के लिए काम करिए। पद की बहुत बड़ी वो लालच नहीं है, काम हो जाए जनता के लिए। जनता के लिए जब काम हो जाएगा तो कुछ न कुछ आशीर्वाद। जिस नेता के साथ 4 फॉर्चूनर चलते हैं, 15 लोग चलते हैं, उन्हीं की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे? अब चीज़ें सर बदल गई है भैया, अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। अब वो आडंबर का ज़माना गया। जो लोग पहले आज के परिपेक्ष में कोई कम नहीं है, सब लोग जीविकापार्जन अपनी कर रहे हैं। तो दूसरे के का असलहा देख के, दूसरे की गाड़ी देख के वो ज़माने लग चुके हैं। ऐसा ज़माना नहीं रह चुका है। स्वच्छ मानसिकता की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति में स्वच्छ प्रकार किया। मैं तो एक और मांग कर रहा हूँ, जो जेल गया हो उसको चुनाव लड़ने का आज़ादी ही न मिले, ऐसा कुछ हो जाए। एक बार भी जो जेल गया है ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देने का काम ही ना, उन्हें चुनाव लड़ाई नहीं जाए। ये मेरी सोच है, व्यक्तिगत सोच। तो ये मांग आप किससे करेंगे? हम करेंगे बहन जी से। हमारी सरकार बनती है तो इस बार हम कहेंगे बहन जी अगला जो चुनाव होगा ऐसे प्रत्याशियों का चयन न हो। बस आपके पार्टी, बस मेरी पार्टी जी, ऐसी मैं सोच अपनी रखूँगा, उनकी बात प्रस्तुत करूँगा। सुनती भी है बात, वो सुनती हैं, उन बहुत बदलाव हो चुका है उनकी भी राजनीति, एक स्वच्छ राजनीति वो भी करना चाहती है। तो आपने देखा कि आजमगढ़ जिले के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा लालू जी ने अपनी बात को रखा। इन्होंने कहा कि आने वाले समय में गांव का लड़का, गरीब का बेटा राजनीति कर सकता है और ग्लैमर की दुनिया से दूर रह सकता है। अब फिर हम इनसे, अगर इनके लोग विधायक चुने जाते हैं, इनकी व्यवस्था आती है, जो इन्होंने हमारे चैनल से वादा किया, इनसे हम फिर बातचीत करेंगे। लालू जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।